नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सवाल कांग्रेस के युवराज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर, और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी इन दिनों इतने एक्टिव क्यों हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद गौर करें तो राहुल गांधी बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनका बड़ा जोश नजर आ रहा है। हाथरस गए, रायबरेली गए, मणिपुर गए, गुजरात भी गए, कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लिया, सड़क की भी राजनीति कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने कई लोगों से मुलाकात भी कर ली है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी इतने एक्टिव क्यों हैं। लेकिन हाँ, मुद्दों पर जरूर सिलेक्टिव हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी है, और अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि मेरे लिए विपक्ष का नेता सिर्फ एक पद नहीं है। इस देश के लोगों की समस्याओं को जानना और उन्हें संसद में पूरी निष्ठा के साथ उठाना मेरा कर्तव्य है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक भारत के लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता। तो राहुल गांधी की आज इसी बदले बदले रवैये पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी इतने एक्टिव क्यों हैं? ये इमेज मेकओवर का दौर है। पिछली बार इस तरह की खबर तब आई थी जब 2009 के बाद इनको लॉन्च किया जा रहा था कि ये 2014 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तब एक एजेंसी को हायर किया गया था और उसने कहा था कि देखिए, आप यंग इंडिया के लीडर आप बनेंगे। तो यंग इंडिया का लीडर जो है वो गुस्से से भरा हुआ होना चाहिए। तो आपको याद होगा कि उस समय ये कुर्ता पहनते थे, ये ऊपर चढ़ा करके भाषण देते थे और चीख चीख के कहते थे। उनका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा था, थोड़ा झुक के चलते थे। क्यों? राहुल गांधी को अमिताभ बच्चन के वो एंग्री यंग मैन की तमाम फिल्में दिखाई गई कि दैट शुड बी योर पोस्चर। उसी हिसाब से आपको बातचीत भी करनी है, उसी हिसाब से आपका जो है बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। जो कुछ भी है ये एक ड्रामा है, नाटक है। तो पिछली बार औंधे मुंह गिरे। अभी जो अचानक से इनको लग रहा है कि बस अब तो आई हैव अराइव्ड, उस तरह का नोशन कि अब आ गया है ना। वो अमिताभ बच्चन की फिल्म जहां पे हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो वो जो लाइन जो है इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन कैसे करोगे। मेरी 2-4 कांग्रेस पार्टी के बड़े सीनियर लीडर से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट करवाएगा। आप जिस गाड़ी को चलाने के आदी हो और कोई स्पोर्ट्स कार आपको दे दिया जाए कि जिसका आपको एक्सीलेटर का आइडिया नहीं कि कितना दबाना है कितना छोड़ना है, तो आप क्या करोगे? आप एक्सीडेंट करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको आइडिया नहीं कि कितना ब्रेक लगने से कब गाड़ी रुकेगी, कब। दिस मैन हैज नो सब्सटेंस, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और अभी जैसा पिछले एंग्री यंग मैन गया, अभी एक्टिविस्ट बनना है। और इसलिए उनकी बातचीत जो देश की जनता को हक दिलाना है। भाई हक क्या है? हक आप दिलाओगे। हमारा जो अधिकार है वो संविधान सुनिश्चित करता है। तुम रहोगे नहीं रहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि वो हिंदुस्तान के लोगों के अधिकार को ही मारी है। चोरी करके अधिकार बिठाओगे? वे क्या कर रहे हो? आज सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वो फैसला आया कि तुम्हारा डिप्टी सीएम जो है वो चोर है, केस वापस नहीं होगा। यही हुआ ना। वह आरोपी है, आरोप जो लगे वो सही है। सीबीआई का केस जो है डीके शिव कुमार का, आपने कोई एक्शन लिया? आपने कोई एक्शन लिया? क्यों नहीं लिया? चिदंबरम के ऊपर आरोप चल रहा है, चार्जशीट चल रहा है। भैया आप 2-3 चीजें तो करनी पड़ेगी आपको।
ये लंबी चौड़ी बातें कैसे करेंगे, खुद पे ही तो इतने भ्रष्टाचार के आरोप। यही मैं आने ही वाला था इस पे कि भाई आप तो खुद फंसे हुए हो तो कैसे काम चलेगा। तो खैर ये तो अपनी कहानी है, वो तो इनकी क्रेडिबिलिटी। लेकिन इन दिनों जो उनका नया एटीट्यूड है कि कभी भी वो निकल जाते हैं सड़क पे, लोगों से मिल लेते हैं, मुलाकात करते हैं, कभी किसानों से मिलते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, मतलब ये जो अलग अलग अटायर पे वो नजर आते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लोको पायलट से मुलाकात की थी। ये सब जो कर रहे हैं उसका क्या कुछ देखिए, फायदा मैं है? बता रहा हूं कि ये जो अभी पार्लियामेंट सेशन हुआ, एलओपी बनाया गया, आप ये समझिए कि कितना बड़ा एक्सीडेंट इन्होंने कर दिया। एंड व्हाट दे आर डूइंग, जो मैं बता रहा था कि कांग्रेस के सीनियर पॉलिटिशियंस से जो है मैं बात कर रहा था, तो वो अपना खतरा बता रहे थे भाई क्या होगा। आपने हिंदुओं के खिलाफ जो है, हिंदू हिंसक है, हाँ हिंदू हिंसक है तो ये है तो वो है, करना चालू कर दिया। आप जिस तरह की बातें कर रहे हो रेडिकल, उससे क्या होगा। आपने वो स्थिति राहुल गांधी ने पैदा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी को का जस्टिफिकेशन हो जाएगा और हिंदुत्व को और पोलराइजेशन को। वोट के मामले में अभी इस चुनाव में बीजेपी की जो सबसे बड़ी गलती हुई, आपने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया। आप गए, ये जेपी नड्डा वो कह रहे हैं कि हमारे लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं मुद्दा है। आप कहो कि भाई राम मंदिर हमने बनाया है, हमें वोट दीजिए राम मंदिर के नाम पे। आपने नहीं मांगा, लोगों ने वोट नहीं दिया, आपने तय नहीं किया। आप कहो भाई बनारस में कि भाई हम यहां पे जो है ज्ञान वापी को हटा करके यहां बुलडोजर चला करके यहां पे मंदिर बनेगा, तो वोट देंगे आपको लोग। आप बच बच के चलोगे कि वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश, हम बड़े पाक साहब। तो आप क्या कर रहे हो, आपका ही कांग्रेसीकरण हो रहा है, आपका ही कांग्रेसीकरण हो रहा है। भाई भोजशाला का कल आ गया रिपोर्ट, बकायदा गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि रिपोर्ट मिल गया वहां पे अब तो मंदिर बनेगा, तब तो बात होगी। आप चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे तो ऐसे काम चलेगा नहीं। और राहुल गांधी प्रिसाइसली ये सारी चीजें जो कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं कर रही है, 1 महीने 2 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो रास्ता खोल देंगे राहुल गांधी कि आप जम के हिंदुत्व की राजनीति कीजिए। अभी देखिए, आप 3 चुनाव है जो मैं कह रहा हूं, वो सारी चीजें वहां होंगी। आपके पास मैकेनिज्म नहीं है राहुल गांधी के अफवाह गैंग को टैकल करने का। तो ये जो राहुल गांधी का जो नया इमेज है वो क्या है, इट्स ए बंडल ऑफ 3 थिंग्स। एक, झूठ, टूल किट, अफवाह गैंग, मीडिया में आप जो है भ्रम की स्थिति पैदा, भ्रमित करने वाला एक रणनीति ये है। तो ये कोई अच्छी रणनीति नहीं, कभी भी कभी ये बैकफायर करेगा तो ले डूबेगा। इमेज बड़ी खराब चीज होती है, बनाने में सालों साल लग जाते हैं और बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। तो ये एक खतरनाक स्ट्रेटजी है। दूसरी चीज, आप जो है जिस तरीके से रेडिकल वामपंथी, नक्सली और चाइनीज भाषा बोल रहे हो, इट विल नॉट ऑगर वेल फॉर द अपोजिशन। आपकी भाषा से वो अर्बन नक्सलियों की बदबू आती है। और तीसरा जो ध्रुव है वो ये है कि आप एंटी हिंदू होकर पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही चीज में इस बार फेल हुई है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता पार्टी से नाराज थे। अगली बार नहीं होंगे। और आप 3-4 चीजें कर रहे हो और इसका जो रिपकर्शन होगा, यू विल फोर्स बीजेपी टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस फेक न्यूज मॉन्गर्स। वो जो
मुस्लिम तुष्टिकरण, हिंदुओं को जो आप गाली दे रहे हो, तो अभी देखिएगा वो सब वजीफा उजीफा और सारी चीजें जो सब बंद हो जाएगा धीरे धीरे करके। मतलब आप ये समझाना चाहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव है उसका फायदा बीजेपी को? यस, आप रास्ता खोल रहे हो, आप रेडिकल बात करोगे। अब देखिए नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, नक्सलियों के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नया कानून आ गया है देशद्रोह का, उसके तहत बहुत सारे लोग नपेंगे। अब वैसे त्राहिमाम सब लोग कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपकी जो तीन धुरी है, जिसके ऊपर, जिसके इर्द गिर्द राहुल गांधी की ये मेकओवर का पूरा ये चल रहा है कि झूठ बोलते जाओ धराधर, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल इसी से 2-2 राज्य में आ गया, हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झूठ जो है तेजी से फैलता है, सच जो है वो बेकार है, और बीजेपी के पास जो है हमारे झूठ का मुकाबला करने का सिस्टम नहीं है, उनके पास औकात नहीं। तो एक तो झूठ बोलो, दूसरा रेडिकल बातें करो, हक दिलाएंगे तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ये सब काम करो, और अर्बन नक्सल्स और ये सब के साथ जो है मिलकर के रेडिकल पॉलिटिक्स, और तीसरा मुस्लिम अपीजमेंट करो। ये तीनों ही चीजें ऐसी है कि जिसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि वो वापस अपने उस मोर पोलराइज्ड पॉलिटी, और भी ज्यादा पोलराइजेशन कर सके। ये मुझे होता दिख रहा है, और इसकी टेस्टिंग, जो कहते हैं लिटमस टेस्ट, ये अभी महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बदले जरूर हैं, पर पीएम मोदी और बीजेपी से टक्कर लेना बड़ा मुश्किल है। एक्टिव जरूर है, पर अपने सिलेक्टिव राजनीति के कारण चर्चाओं में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे उनकी घोर बेइज्जती भी हो जाती है। तो राहुल गांधी की इस बदली राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।